हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 10 रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने रिस्पिरेशन का मतलब पढ़ा था कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, लेकिन इसके अलावा रिस्पिरेशन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और जो ये ब्रीथिंग प्रोसेस है, यह तो बिल्कुल इसका एक छोटा सा पार्ट है। अब इस लेसन में हम इसकी जो और प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें कुछ काम करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। और सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता होती है। और जो ऑक्सीजन होती है वही उस भोजन को तोड़कर डाइजेस्ट करती है, और जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। जो रिलीज होती है वो एनर्जी बॉडी को, वो ऑक्सीजन के द्वारा ही मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंदर लेना, यूजिंग इट, इसका प्रयोग करना, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़कर उसके अंदर से एनर्जी निकालना, और रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना डायरेक्ट सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होता। ये ऑक्सीजन को अंदर लेकर इसको भोजन को तोड़ के इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। रिस्पिरेशन के दो स्टेप्स हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना बॉडी के अंदर और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। उसको एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल क्या होता है, या इसको हम सेलुलर रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। वह प्रोसेस जिसमें भोजन को या ग्लूकोज, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको सेल के अंदर तोड़ना और उसके अंदर से जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करना ही इंटरनल रिस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दूसरी भोजन को तोड़कर उसके अंदर से जो एनर्जी मिलती है उसको बॉडी को देना। ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है और ये रिस्पिरेशन प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट है एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ये देखो नाम से ही पता है एरोबिक, इसमें एयर आया हुआ है, तो ये क्या है? एरोबिक, यानी कि विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर की प्रेजेंस में होता है। यानी कि जो भोजन हम ले रहे हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में चेंज करके बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। यानी कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़कर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे एरोबिक रिस्पिरेशन रखते हैं। फिर एन एरोबिक, जिसमें एन आ गया, एन एरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के। ये जैसे कि यीस्ट में और बैक्टीरिया में होती है। ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी भोजन का टूटना इनटू, वो तो टूट रहा था हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, अब ये जो भोजन है इसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना और उससे जो एनर्जी मिलती है, लेकिन अब्सेंस इन द ऑक्सीजन और कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, उसको एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं।